हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हरदुआ टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइटैनिक सबमरीन के बारे में, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले गए टाइटैनिक सबमरीन, पाकिस्तानी अरबपति बेटे समेत 5 लोगों की मौत। अटलांटिक महासागर में मिला पनडुब्बी का मलबा, टूट गई पूरी दुनिया का आस। दोस्तों, आपको बता दें कि महासागर में टाइटैनिक जहाज़ का मलबा दिखाने गई लापता टाइटैनिक सबमरीन पनडुब्बी को ढूंढने की 96 घंटे की समय सीमा गुरुवार की शाम को पूरी हो गई। इस पनडुब्बी का चौथे दिन भी कुछ पता नहीं चला। आशंका है कि गुरुवार की शाम 5:30 बजे टाइटन पनडुब्बी की ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी। पनडुब्बी में 5 लोग सवार हैं। यह पनडुब्बी रविवार की सुबह 6 बजे जब अपनी यात्रा पर रवाना हुई थी, तब उसमें केवल 96 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन थी। इसका मतलब है कि गुरुवार को पनडुब्बी में सांस लेने के लिए मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि पनडुब्बी में ब्लास्ट हो गया है। इसके कारण चालक समेत अन्य सवारों की भी मौत हो गई होगी। इस बीच अमेरिकी तटरक्षक ने गुरुवार को कहा कि उसके एक उपकरण ने लापता पनडुब्बी को ढूंढने के दौरान टाइटैनिक के पास मलबा पाया है। बताया जा रहा है कि यह मलबा पनडुब्बी की हो सकती है। यह भी बताया जा रहा है कि पनडुब्बी के आगे और पीछे का हिस्सा मिला है। इस बीच अधिकारियों ने समुद्र में पनडुब्बी की तलाश का दायरा बढ़ा दिया है। विमान पोत जल के अंदर संचालित किए जाने वाले रिमोट चालित यान और अमेरिकी नौसेना का एक विशेष उपकरण भी तैनात किया गया है। ये सभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन से कहां से ध्वनि आ रही है। इस ध्वनि ने पनडुब्बी को ढूंढने की उम्मीद कायम रखी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे। टाइटन पनडुब्बी पर ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, पाकिस्तानी नागरिक शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, टाइटैनिक विशेषज्ञ पॉल हेनरी नार्गियोलेट और ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉक हॉर्नरस सवार थे। ओशन गेट कंपनी ही इस टाइटन सबमरीन की मालिक है। दोस्तों, 1912 में डूब गया था टाइटैनिक। अप्रैल 1912 में अटलांटिक महासागर में अपनी पहली यात्रा पर रवाना होने के लिए 4 दिन बाद टाइटैनिक जहाज़ एक बर्फीली चट्टान से टकराने के कारण डूब गया था। पिछले साल रोड आइसलैंड के तट के पास इस जहाज़ का मलबा पाया गया था। 2021 और 22 में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए 46 लोगों ने यात्रा की थी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जिस टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ये टाइटैनिक पनडुब्बी टाइटैनिक सबमरीन गई थी, टाइटैनिक के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। जैसे टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था। वह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ थी। टाइटैनिक जहाज़ को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और सिर्फ 26 महीने में यानी कि 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यह जहाज़ 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। दोस्तों, टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियाँ लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए भी जाना जाता है। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक हिमखंड यानी हिम पर्वत आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज़ के हिमपर्वत से टकराते ही जहाज़ पर खौफ का माहौल पैदा हो गया। पर संकट के समय में कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्होंने लोगों को धैर्य बंधाया। जहाज़ पर मौजूद लाइफ बोट्स से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज़ से उतारा जाने लगा। दोस्तों, आइसबर्ग के टक्कर से लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज़ पूरी तरह समुद्र में डूब गया। रात 11:40 से 2:20 तक। एक अनुमान के अनुसार जहाज़ पर 3527 लोग सवार थे,
जिनमें से 2,687 यात्री और 860 क्रू मेंबर थे। इनमें से 1,537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक जहाज़ पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थे, जो केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थे। अगर जहाज़ पर ज़्यादा लाइफ बोट होती तो शायद इतने लोग की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मारे गए सिर्फ 306 लोगों की लाशें ही मिल पाई थी। दोस्तों, टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिससे कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज़ के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद ही इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त गाना बजाते रहे, ताकि वो और कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। दोस्तों, जहाज़ से टकराने वाला हिमपर्वत आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था और यह हादसे से अगले दिन हादसे वाली जगह के पास मिले 2 हिमपर्वतों की है, और यही माना जाता है कि टाइटैनिक इन्हीं में से किसी एक से टकराया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला हिमपर्वत 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, पर टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से हिमखंड को काफ़ी नुकसान हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसकी 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 176 का काम सिर्फ कोयले को भट्टियों में डालना था। इस जहाज़ की चिमनियों से रोज़ाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक की 4 बड़ी बड़ी चिमनियाँ थीं, जिनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी और केवल जहाज़ का संतुलन बनाए रखने के लिए लगाई गई थी। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी। जहाज़ का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज़ के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की है। इसके सिवाय इस मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज़ की कई और चीज़ों समेत लोगों की कई चीज़ें भी मिली जो इस जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। जहाज़ की उसी जगह की आइसबर्ग से टक्कर हुई थी जहाँ से जहाज़ में पानी भरने लगा था, ऐसा माना जा रहा है। खोजकर्ता आज तक इस बात पर एकमत नहीं है कि टाइटैनिक क्यों 2 टुकड़ों में बट गया, पर यह बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर ही एक तरह दबाव बढ़ने से यह टूट गया है। दोस्तों, टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं। 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्च उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज़ को बनाने से भी 40% ज़्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाज़ की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी करीब $2,70,000 चुकाने पड़ते थे। वहीं सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी करीब $1,00,000 और थर्ड क्लास के लिए $30 करीब $2,000 की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के वक्त में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को 50 लाख रुपए खर्च कर इसमें सफ़र करने का मौका मिलता है। दोस्तों, टाइटैनिक शिप में यात्रियों और क्रू मेंबर के खाने का अच्छा खासा इंतज़ाम था। जहाज़ पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज और 36,000 सेब के साथ कई तरह के खाने का सामान भी
मौजूद था। टाइटैनिक के निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को जो है चोटें आई थी और 2 लोग मारे भी गए थे। जहाज़ के 860 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 23 महिलाएं थी। टाइटैनिक जहाज़ पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून जो है मनाने के लिए आए थे। टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक जो है सुना जा सकता था। इस जहाज़ पर 9 कुत्ते भी सवार थे। इनमें से केवल 2 इस हादसे में जिंदा बच पाए। दोस्तों, टाइटैनिक जो जहाज़ थी यह 92 फीट 6 इंच यानी 28.19 मीटर की जो है अधिकतम चौड़ाई के साथ 882 फीट 9 इंच यानी 269.06 मीटर लंबा था। कील के आधार से पुल के शीर्ष तक मापी गई तो इसकी कुल ऊंचाई जो है 104 फीट यानी 32 मीटर ऊंचाई थी। और जो है दोस्तों, जेम्स कैमरन की टाइटैनिक फिल्म में यह दिखाया गया कि जहाज़ में सवार तृतीय श्रेणी के यात्रियों के साथ दोयम दर्जे का जो है व्यवहार किया गया, लेकिन इस बात का कोई ऐतिहासिक पुष्टि या सबूत नहीं मिलता है जिससे कि जो है हम इस चीज़ को सिद्ध करें। तो दोस्तों, एक थी टाइटैनिक के बारे में कुछ खास तथ्य जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया, और टाइटैनिक को जिस टाइटैनिक की अभी मैंने इतनी विशेषताएं बताई उसी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जो है टाइटैनिक सबमरीन यानी टाइटैनिक पनडुब्बी खोजने गई थी, जो कि वो भी जो है उसी जगह जो है क्रैश हो गई, मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें सवार 5 व्यक्ति भी मारे गए, और वो भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियल या बड़े घराने के बहुत उद्योगपति अमीरपति लोग थे जो कि इस दुर्घटना में मारे गए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको टाइटैनिक की पूरी हिस्ट्री, टाइटैनिक क्या थी, कैसे थी, कैसे मारी गई, कि उसमें उसका निर्माण कैसे हुआ था, कितने लोग उसमें जो है सवार थे, कैसे उसका दुर्घटना हुआ, और अभी जो चर्चित मामला है टाइटैनिक सबमरीन जो कि उस मलबे को दिखाने के लिए लोगों को ले गई थी, जो कि वो भी समाप्त हो गई, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी हो गई होगी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाते रहें। धन्यवाद।